मसीह के अज़ीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं अजीज़ों, आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं एल्डर माइकल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरी मदद मेरा खुदा। मेरे अजीज़ों, आज फिर खुदावंद ने आपकी खिदमत में मुझे हाज़िर किया है कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम की चंद बातें शेयर कर सकूं, आपके गोशे गुज़ार कर सकूं। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूं और आपका भी कि आप इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, मेरी इतनी वीडियोस देख रहे हैं। मैं थैंक यू आपको कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ जो ऊपर आसमान पर है, जो सबका मालिक, सबका बादशाह है। उस खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपने वालिदैन का, आप सबका, प्यार करने वालों का। और एक और चीज़ है जो मैं आज अपनी वीडियो में कहने वाला हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मेरा बड़ा दिल खुश होता है, ये जिस बंदे ने भी ये YouTube का सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं उसे भी सलाम करता हूँ कि कुछ मिनटों में आपकी बात कहाँ से कहाँ चले जाती है, कुछ मिनटों में, बड़ी ज़बरदस्त। और अगर हम इसका सही यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उस बंदे को मेरा सलाम है जिसने इसे आज़ाद किया है, जिसने इसे बनाया है। और मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हमारी टीम जो इस ज़मीन पर खुदा की खिदमत करने की कोशिश में शाना बशाना है, और हमारे कुछ प्लान हैं जो हमने खुदावंद के हुज़ूर में रखे हैं कि हमारी एक एम्बुलेंस हो जो खुदा की खिदमत में, खुदा के लोगों के लिए ख़र्च इस्तेमाल हो ऑल पाकिस्तान में, और जिसका नाम भी हमने सोचा है मेरी मदद मेरा खुदा। और जैसे हमारे और भी बहुत सारे प्लान हैं, यतीमों की, बेवाओं की हेल्प करना। जैसे क्रिसमस, एवरी क्रिसमस पे जब से हमने स्टार्ट किया है, ये सेकंड क्रिसमस होने जा रहा है कि हमारी कोशिश है कि हम जितने भी हमारे इलाके में बेवा हैं, 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, हम उनको एक एक सूट दे सकें। और हम कोशिश भी कर रहे हैं और खुदा हमारी मदद भी कर रहा है। और आप भी कोई ना कोई मेरे अज़ीज़ों एक ज़िम्मेदारी लाजमी उठाया करें, अपनी गली की, अपने इलाके की, अपने इर्द गिर्द की। और ये मत सोचें कि पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा, कैसे देगा, शक करेगा ना, बिल्कुल भी नहीं आपने ये सोचना। बस आपने एक कदम बढ़ाना है, कोशिश करनी है, और खुदावंद आपकी मदद करेगा, यीशु आपकी मदद करेगा। आपकी नीयत पे ये बात मबनी है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो खुदा आपको कामयाब करेगा। वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, दो भाई, मियाँ बीवी, मालिक नौकर, दोस्त, फ्रेंड्स, चर्च के लोग, और जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहाँ इर्द गिर्द। इन सब में मैंने एक चीज़ सर्च की, और जब थोड़ा रिसर्च किया कि इनमें कैसे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी में, दोस्तों में, माँ बाप में, बाप बेटे में, हस्बैंड वाइफ में, पास्टर में, मुबश्शिर में, एल्डर्स में, डीकन्स में, कैसे मसले मसाइल बढ़ते हैं। तो खुदावंद के रूहुल कुदुस ने मेरे दिल में एक बात डाली जो मैं आज आपसे शेयर करने को हूँ। और इससे पहले कि हम गुफ्तगू में आगे बढ़ें, हम छोटी सी दुआ करेंगे। मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी खुदा, तो जो लश्करों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है,
इब्तिदा और इंतहा है। तेरे जैसा कोई खुदावंद नहीं, तेरे जैसा कोई बादशाह नहीं, तेरे जैसा कोई रब्बी नहीं। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ सुनने वाले कानों के लिए, देखने वाली आँखों के लिए और अमल करने वाली रूहों के लिए तेरी बरकत सलामती चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, जब मैं इनसे गुफ्तगू करूँ, जितने मिनट भी कर सकूँ, मेरी मदद करना और तेरा रूह कुद्दूस मेरे ज़हन को खोले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब का ख़त है और उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत में इस तरह मरकूम है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हैं हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं, तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के ज़रिया से मांझी की मर्ज़ी के मुआफ़िक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़ू है जो बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे दोस्तों, यहाँ पर जिस चीज़ को हमने हाईलाइट करना है वो है ज़ुबान। इंग्लिश में से टंग कहा गया है, उर्दू में से ज़ुबान कहा गया है। ज़ुबान के जो लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में आए हैं उस पर ज़रा हम गौर करेंगे। पुराने अहदनामा में जो ज़ुबान का लफ्ज़ कितनी मरतबा आया है, 152। ओल्ड टेस्टामेंट में 152, 152 मरतबा ज़ुबान का लफ्ज़ आया है। और न्यू टेस्टामेंट में 83 मरतबा, 83 मरतबा नए अहदनामा में, अंजील मुक़द्दसा में, नए अहदनामा में आया है। अगर इन दोनों को अगर हम काउंट करें तो ये बन जाता है 235, 235। जी हाँ, 235 मरतबा ज़ुबान का लफ्ज़ आया है पूरी बाइबल में। मेरे अजीज़ों, अगर आज हमारे इर्द गिर्द बड़े बड़े मसले होते हैं तो तलवारें बाद में चलती हैं, पहले ज़ुबान चलती है। पहले माइंड जो है ना बंदे का, वो सोच लेता है कि मैंने ये काम करना है और ज़ुबान फ़ौरन उसे अमल में लाती है कि मैंने ये कहना है। मेरे अजीज़ों, ज़रा सोचें, हमारे इर्द गिर्द मसले मसाइल क्यों होते हैं? सिर्फ़ हमारी एक छोटी सी अज़ा की वजह से, जो हमारी ज़ुबान है। ज़ुबान एक ऐसा हथियार है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो सामने वाला आपसे हैवी है, उसकी जान ज़्यादा है। और अगर आपकी ज़ुबान तेज़ चलती है तो आप उसके पूरे जिस्म से मुकाबला कर सकते हैं। कैसे? ज़ुबान से। पुराने लोग कहते हैं ना, ओए दी ते ज़ुबान ही बड़ी चल दी है।
वो ये तो चुप ही नहीं करता, ये तो बड़ा बोलता है। मेरे अज़ीज़ों, जी हाँ, ज़ुबान जो है बहुत आग लगाती है, और ज़ुबान का अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करें तो इस लाइफ में हम जीना सीख जाएंगे, हम जीना सीख जाएंगे। मेरा एक दोस्त था, उनके यहाँ लड़ाई बड़ी होती थी हस्बैंड वाइफ में। तो मैंने कहा भाई आप क्यों लड़ते हैं, मुझे बताएं। कह रहा है यार मैं राशन भी घर में डलवाता हूँ, बच्चों की फ़ीस भी देता हूँ, अपनी वाइफ का अच्छे से इंतज़ामात भी करता हूँ, कपड़े का, राशन का और दीगर चीज़ों का। तो मैंने कहा फिर भाई लड़ाई क्यों होती है? तो उसने कहा ये बोलती बहुत ज़्यादा है, ये चिक चिक बहुत ज़्यादा करती है, ये मेरा सर खा जाती है, ये पता नहीं कौन कौन सी बातें करती है। ये सच है मेरे अजीज़ों, अगर हम अपनी ज़ुबान पे काबू पाएँ तो हम अपने दिमाग पे भी काबू पा सकते हैं। सब लोग कहते हैं ना दिमाग पर काबू पाएंगे तो ज़ुबान पर, मगर मैं कहता हूँ कि अगर ज़ुबान पर आपने काबू पा लिया तो समझे आपने अपने दिमाग में काबू पा लिया। बहुत सारे आज हम इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सारे फ़ैसले कलम से तो कम ज़ुबान से ज़्यादा होते हैं। कलम से बहुत कम फ़ैसले होते हैं, लेकिन ज़ुबान से ज़्यादा होते हैं फ़ैसले मेरे अजीज़ों। बहुत सारी जगह पर कचहरी लगी होती है, वो कहते हैं जी हमने बोल दिया, हमने जो बोल दिया वो पत्थर पे लकीर हो गई, वो फ़ैसला हो गया जो हमने कह दिया। उनकी ज़ुबान कलम से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। तो कहने का मकसद यह है मेरे अजीज़ों, हमने अपनी ज़ुबान पर काबू पाना है। छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगाती है, छोटी सी चिंगारी, और ज़ुबान भी एक ऐसी चिंगारी है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि यही ज़ुबान अर्श पे भी बिठाती है और यही ज़ुबान फ़र्श पे भी बिठाती है। मेरे अजीज़ों, हमने अपनी ज़ुबान पर काबू पाकर एक सबूत देना है लोगों को कि हम अपनी ज़ुबान पर काबू पाते हैं और हम बदतमीज़ी नहीं करते, हम चिक चिक नहीं करते। और कभी कभी मैं देखता हूँ कि ऐसे ही बंदा फंस जाता है अपनी ज़ुबान के 2 लफ्ज़ बोलने से, ज़्यादा बोलने से फंस जाता है। ज़्यादा बोलने से भी इंसान फंस जाता है। मेरे अजीज़ों, आपके काम में, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, आप तकरीबन जहाँ पर भी जाते हैं रोज़गार के लिए, अगर आप अपने अफसरान को बहुत सादा सा रिप्लाई करेंगे ना, जी सर, ओके सर, तो वो कुछ मिनट के लिए वो आपका दीवाना हो जाएगा। अरे यार ये बंदा तो देखो यार, ये काम बड़ा मुश्किल है, हो भी नहीं सकेगा, लेकिन इसने मुझे कहा जी सर, नाइस, ग्रेट मैन। तो मेरे अजीज़ों, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीखें, समझें। ये मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है कि ज़ुबान एक चिंगारी है। ज़ुबान एक क्या है? चिंगारी है, जो पूरे जंगल में आग लगा देती है। मेरे अजीज़ों, मेरी कोशिश है कि मैं आपके पास खुदावंद के कलाम को ला सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। और मैं फिर एक बार खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचा सकूं। और मेरे अजीज़ों, ज़ुबान हमसे वो काम भी करवा लेती है जो हमें करने रवा नहीं है। ज़्यादा हम गुस्से में आते हैं तो इसी ज़ुबान से हम गाली भी दे देते हैं, खुदा मुझे माफ़ करे। इसी ज़ुबान से हम किसी को बुरा भला भी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। अगर मैं कहूँ कि जी मैं खुदा का खादम हूँ तो मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं, मैं भी इसमें शामिल हूँ। हम कोई फ़रिश्ते नहीं, इंसान हैं, खादम के साथ हम आदम भी हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमने अपनी ज़ुबान पर काबू पाना है और कोशिश किया करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, नो मेरे अजीज़ों, नो। हालांकि ये फ्री में होता है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगे
तो आप कोशिश करें खुदा के कलाम को बढ़ाने वाले बने, खुदा के कलाम को आगे शेयर करें, इससे आपको भी बरकत मिलेगी मेरे अजीज़ों। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला बरकत बख्शे। हम दुआ करेंगे। मेरे प्यारे सच्चे ज़िंदा अज़ली पिता, तेरा शुक्र हो खुदावंद, तूने मुझे सलाहियत बनाया कि मैं खुदावंद तेरे कलाम में से तेरे लोगों तक इस आवाज़ को, इस मैसेज को पहुंचा सकूं। खुदावंद सुनने वाले बहनों भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तेरी बरकत सलामती चाहता हूँ। इनके घरानों के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद ये ज़ुबान वाला कलाम इनके ऊपर नक्श हो जाए खुदा, ये कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले ठहरे, एक अच्छा सबूत दे लोगों को खुदा, और बर्दाश्त करें खुदा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। मसीह खुदावंद के नाम में आमीन।